हाँ जी, अब भी डर लग रहा है आप सभी को ईवीएस से? नहीं ना? देख रहे हो ना निकिता मैम की क्लास कंटिन्यू। ऐसे ही देखते रहो, जिस दिन तक आपका एग्जाम होगा आपका सारा डर निकल जाएगा ईवीएस का। और इतना तो प्रॉमिस भाई खुद से और मेरे से कर लो कि मैम हम 25 में से 25 नंबर लेकर आएंगे ईवीएस में। क्योंकि बच्चे तो आखिरकार आप किसके हो? RW के, यानी कि रोजगार विद अंकित के। चलिए, तो मेरा नाम निकिता भाटी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस, यानी कि वो 20 इंपॉर्टेंट सवाल बेटा जो आपकी चारों यूनिट से मैम ने लिए हैं। और पूरे चांसेस है कि आपको इन क्वेश्चंस में से पेपर में कोई ना कोई सवाल जरूर दिखेगा। तो इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारी चारों यूनिट के अंदर से हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि हमारी 25 नंबर, यानी कि 25 नंबर की ईवीएस जिसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे, है ना? कितने सवाल? 20 सवाल। तो उससे पहले हम बात करें हमारे उन कुच्चू पुच्चू छोटे छोटे बच्चों की जिनका ड्रीम है नवोदय में एडमिशन लेने का, यानी कि नवोदय में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करने का। तो हम उन्हें उनके ड्रीम तक लेकर जाएंगे इस बैच के माध्यम से, इस बैच के थ्रू, जिसका नाम है मेधावी बैच और जिसका प्राइस है 1499 रुपये। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। बेटा शायद उस चीज़ से ज़्यादा नहीं है जब आप एडमिशन ले लोगे और फ्री में पढ़ाई करोगे, है ना? उससे ज़्यादा नहीं है। और इस बैच की मैं कुछ खास बातें आपको बता दूं। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास भी इसमें मिलेगी, साथ में डाउट ग्रुप मिलेंगे, है ना? साथ में आपके पेरेंट्स से हम बात क्या करेंगे, साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है आपके लिए जो पढ़ा रही है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक बुक, यानी कि एक वो किताब जो अभी तक पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बुक नहीं है, डिजिटल बुक। किस चीज़ की भाई? हमारे नवोदय वाले क्लास 6 के बच्चों के लिए वो फ्री में बुक दे रहे हैं हम, जिसमें ईवीएस का कंटेंट भी है ना? पूरी अपडेटेड बुक है, क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो डरो मत, बैच खरीद लो अगर आपका सपना है नवोदय में एडमिशन लेने का। ये हमारी वो डिजिटल बुक बेटा, भारत की पहली, जो इसके साथ हम बिल्कुल फ्री देने वाले। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, बैच महंगा लग रहा है, कैसे खरीदे, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए और भाई बैच को खरीद लेना। अब बात करते हैं कि ये फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे आपको टीचर्स दिख रहे हैं ये उनका टाइम टेबल है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले से इसके शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब भी आप इसे खरीद सकते हो, है ना? रजिस्ट्रेशन पे बात यह है कि ऑफर रहता है। तो लेट्स स्टार्ट कुच्चू पुच्चू। भाई हमारा सबसे पहला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स बेटा कौन सा है? यानी कि ऐसा सबसे ऊंचा झरना कौन सा है जहां से पानी गिरता है? पता है कितना ऊंचा है? 455 मीटर। सोचो कितना ऊंचा हो जाएगा, है ना? कितना? 4, कितना भैया? 450 मीटर ऊंचा है ये। और कौन सा है? वो है हमारा कुंचिकल, है ना? कौन सा भैया? कुंचिकल फॉल्स, जो हमारा कहाँ है? कर्नाटक। किसमें है? ये है मैम हमारा कर्नाटक में, है ना बेटा? कहाँ पे भैया? कर्नाटक में। चलिए जी, कहाँ पे? कर्नाटक। चलो लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, है ना? कहाँ पे है बेटा? फिर भी हम लिख देते हैं कर्नाटक। चलिए जी, कर्नाटक में बेटा हमारा ये है कौन सा भैया? कुंचिकल, जो सबसे ऊंचा है 455 मीटर। बात करें और की तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना? इससे सवाल जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा रेत जहां पर हमारा पाया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है भैया हमारा सहारा डेजर्ट, है ना? कौन सा? सहारा डेजर्ट। ये कहाँ पर है मैम, है ना? ये भी तो सबसे बड़ी बात आती है। इतने बड़ी बड़ी चीजें कौन से देश में पाई जाती है? तो ये है हमारा उत्तरी भैया, किसमें? नॉर्थ, किसमें? नॉर्थ अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका, यानी कि हमारा नॉर्थ अफ्रीका में बेटा ये डेजर्ट है जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। कौन? सहारा डेजर्ट। अगर बात करें गोबी डेजर्ट की, चाइना में प्रेजेंट है, बहुत ठंडा होता है ना? और थार डेजर्ट मेरे बच्चों हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है। तो बात करेंगे, सवाल पूछा जाएगा लार्जेस्ट डेजर्ट, और इसे हॉट डेजर्ट भी कहा जाता है। बहुत गर्म रेत होता है, देखो लोगों के पैर जल जाएंगे जो इस पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि भैया हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो मैम वो तो हमारा एशिया है। इस चीज में, क्षेत्रफल में भी है ना, और बेटा हमारे पॉपुलेशन में भी, यानी कि एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बच्चों कौन सा भैया? एशिया पहले नंबर पे। बात करें दूसरे नंबर की तो वो होता है हमारा अफ्रीका। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तो भाई बहुत पीछे हैं और छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मैम ने आपको बताया था डेल्टा क्या होता है ना, जब हमारी नदी किसी समुद्र से मिलने वाली होती है तो उससे पहले एक ट्रायंगुलर वो बनाती है शेप, है ना, ऐसा, तो उसे क्या बोलते हैं भैया? हम उसे बोलते हैं हम डेल्टा। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ा डेल्टा हमारा, और बात तो आती है मैम डेल्टा तो है, आपने बताया डेल्टा होता है ट्रायंगुलर, जब नदियां हमारी मिलती है उससे पहले बनाती है, समुद्र से पहले। लेकिन कौन सी नदियां है ना, आपकी जो गंगा जो हमारी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है जी, और साथ में जो हमारी ब्रह्मपुत्र है बेटा, है ना, ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है, उन दोनों से मिलकर हमारा सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो हमारा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। क्या भैया? सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो हमारे भारत और बांग्लादेश में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कृष्णा डेल्टा बेटा जो हमारी कृष्णा नदी होती है वहां पे बना हुआ होता है, उसके तट पर। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देख लो भाई, ये कौन सा, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। और प्लैनेट से बेटा सौर मंडल से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो मैं अभी और वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें आपको प्लैनेट को ट्रिक के साथ याद कराऊंगी। लेकिन अभी बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा बेटा हमारा जुपिटर है ना, हमारे साइज में भी और हमारे मास में भी, यानी कि साइज भी इसका सबसे बड़ा माना जाता है मैम, और इसका वजन भी मेरे बच्चों, है ना, क्या भैया? वजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, उसका क्या नाम है? बेटा हमारे असम का वो उद्यान यानी कि वो पार्क जो हमारे गैंडे के लिए जाना जाता है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो भैया वो होता है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क बेटा, जो कहाँ पे उपस्थित है? हमारे असम में। वहां पे सिर्फ ऐसे ही गैंडे पाए जाते हैं। तो बेटा पता हमारे जितने भी पार्क है, हर एक को किसी ना किसी जानवर के उससे पहचान मिली है। जैसे कि बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये बच्चों कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में हमारा ये है। और साथ में अगर बात करें मैम कौन सा जानवर है इसमें, जैसे कि आपने बताया, तो बेटा इसमें पाए जाते हैं हमारे टाइगर्स, और हमारा सबसे पहला पार्क है ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करें गिर नेशनल पार्क, इसमें लॉयंस पाए जाते हैं। कहाँ होता है ये होता है हमारा गुजरात में, है ना, और क्या होता है? लॉयंस के लिए फेमस है ये। बात करें हमारा सुंदरबंस नेशनल पार्क, मैम ये तो डेल्टा था बेटा, पार्क भी होता है ना, जिसमें हमारे वेस्ट बंगाल में ये हमारा है ना। और भैया कौन से क्या चीज पाई जाती है, किसके लिए जाना जाता है बेटा? टाइगर्स जो होते हैं हमारे, है ना, जो बंगाली टाइगर्स होते हैं उनके लिए। चलो तो हमारा सही जवाब काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पे एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी, बड़ी तो मैम हमें पता है हमारे थाइज पर होती है, फीमर, है ना, कहाँ होती है? हमारी जांग पर। कौन सी? फीमर, है ना। चलो जी हिंदी में लिख देते हैं ताकि ये बच्चे बोलते हैं मैम इंग्लिश पढ़ाते हो। मैम तो भैया इन बच्चों के लिए दोनों लैंग्वेज के लिए तैयार है पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग पढ़ो तो सही, है ना, जांग पे बेटा। लेकिन हमारे कान में होती है सबसे छोटी हड्डी, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? बताओ जरा सोच कर कि हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? मैम हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। कितनी है? 206 हड्डियां। अगर बात करें जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि तब आप बहुत छोटे थे, शिशु जिसे हिंदी में बोलते और इंग्लिश में बेबी बोलते, जब आप बेबी थे ना, बेबी बॉय थे या बेबी गर्ल, तो आपकी पता कितनी हड्डियां थी? 300 हड्डियां थी, है ना। कितनी थी? 300 हड्डियां, जब आप छोटे से थे, बेबी थे आप। तो जब ये 300 हड्डियां, मैम जब 300 होती है तो अब 206 कैसे बची?
बची हुई कहाँ चली गई है मैम, आप गलत बता रहे हो। नहीं बेटा, आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी हड्डियां स्ट्रांग नहीं होते, वो ऐसे ही टूट जाते। बच्चा गिरा तो टूट गए, आप उसका हाथ पकड़ोगे, गिरने की तो दूर की बात है, हाथ थोड़ा टाइट पकड़ोगे तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। तो हमारी हड्डियों में जब जॉइंट नहीं होते, जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, दूध पीते हैं, है ना, और पनीर खाते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो हड्डियां हमारी मजबूत होती है। और हड्डियां भाई मजबूत होने के बाद हमारी 206 बाद में लास्ट में हमारी बनती है, यानी कि जॉइंट हो जाती है हड्डियां जब 206 बचती है मैम, किसमें, एडल्ट में बेटा। बात करें हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं सैनिक यानी कि सोल्जर कहलाती है, जो बीमारियों से लड़ती है। बेटा विच सेल्स इन अवर बॉडी आर कॉल्ड सोल्जर्स दैट फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। बताओ भाई, आपके शरीर में जो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी हर दिन कोशिश करती है आने की, है ना, आप जैसे खेलते हो कीचड़ में, मच्छर होते हैं वहाँ, तो बेटा आपके शरीर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको बीमारियों से बचा के रखता है। कभी कभी तो आप ज़्यादा बीमार हो जाते हो जब ज़्यादा कीचड़ में घुसते हो, लेकिन वो कौन होती है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारे शरीर में, जो बच्चों आपके शरीर में बीमारियों से आपको बचा के रखती है, यानी कि बीमारियों को नहीं एंटर करने देती। रेड ब्लड सेल जिसकी वजह से खून लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। प्लेटलेट्स, जब आपका हाथ कट जाता है ना चाकू से, जब फ्रूट्स काटते हो जबरदस्ती मम्मी के मना करने पर, तो वो जो खून निकलता रहता है, तो बेटा जो उसका क्लोट होता है, रुकता है, खून जमता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, मनुष्य के मुंह में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मैम 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, है ना जी, दूसरा होता है हमारा कैनाइन, ठीक है जी मैम, कैनाइन के बाद हमारा होता है बेटा प्रीमोलर, और एक होता है हमारा मोलर। अब आप सोच रहे हो जैसे ही आप अपने मुंह के अंदर टुकड़ा डालते हो वो सीधा अंदर चला जाता है, नहीं भैया, सबका काम होता है। इंसीजर उसे काटता है, कैनाइन उसे चीर देता है, फाड़ देता है, ये उसे चबाता है, ये उसे अंदर डाइजेस्ट कराता है ना। तो कितने होते हैं, आपके मुंह में भी और मेरे मुंह में भी 4 ही वो तरीके के दांत होते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर की मुख्य नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट किसको कहा जाता है बेटा, विच इज कॉल्ड द मेन कंट्रोल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, यानी कि जो आपके शरीर को कंट्रोल करके रखती है, उसे भैया ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क। आप जितने भी काम करते हो ना, फोन चलाना, घूमना, खेलना, आपका माइंड यानी कि आपका ब्रेन ही उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के लिए कौन 2 चीजों का होना आवश्यक है, विच 2 थिंग्स आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। बताओ भाई, आपको पता है जो आपके घर में हेड कौन होते हैं, वो हेड पंप जिन्हें हम बोलते हैं, नल बोलते हैं हिंदी में, क्यों जंग लगा रहता है, क्योंकि वो रात दिन पानी के बीच में रहते हैं, और साथ में हमारे वातावरण यानी कि एनवायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन बेटा, जिसकी वजह से हमारे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है और क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाता है। बेटा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुल जाएगा, मिट्टी पूरी नहीं घुलती, थोड़ा सा रेत बच जाता है। बेटा लकड़ी का बुरूदा, नहीं मैम, कैसे नहीं घुलता है ना। चीनी, हाँ, जब आप सिकंजी बनाते हो, चाय बनाते हो, नींबू पानी, तो आपका जो शुगर होता है, चीनी पूरी की पूरी घुल जाती है, चॉक पाउडर भी नहीं घुलता। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताओ। हमेशा मैम कहते हैं धूप में भी बैठा करो, क्योंकि आपके शरीर को उससे विटामिन डी प्राप्त होती है, जिससे आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बेटा आपको गाजर वगैरह से मिलते हैं, पपीता से, है ना, ये आपको खट्टे फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब बेटा आपके जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, आपको पता है आपकी मम्मी आपके लिए खाना नहीं बनाती, हमारे पेड़ भी अपना खाना खुद बनाते हैं। विच इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स कॉल्ड, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। मैम कैसे पेड़ खाना बनाते हैं, उनके पास तो गैस भी नहीं होती, नहीं, सूरज की रोशनी है ना। तो बेटा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा H2O यानी कि वाटर, प्लस जो हमारी पत्तियां होती है ना हरे रंग की, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल, और प्लस हमारा क्या भैया,
प्लस हमारा सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट। बेटा इनकी प्रेजेंस में हमारा पेड़ बच्चों क्या करता है, खाना खुद बनाता है। और क्या रिलीज करता है, हमारा पेड़ रिलीज करता है O2। और खाने के नाम पे चलो हम पहले खाना लिख देते हैं। बेटा खाना बनाते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस बेटा ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये जो पेड़ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं, हम O2 तो इनहेल करते हैं तभी तो हम जिंदे हैं, है ना। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये तो मैम आपको बता चुकी हैं। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हमारा बेटा सबसे पहला पार्क कौन सा था, वो था मैम हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ था, उत्तराखंड में। ठीक है जी। और मैम ये कब हमारा यानी कि बना तो जो सबसे पहले था, बेटा सबसे पहले ये हमारा ईयर 1936 यानी कि सन 1937 में 36 में बना था। ठीक है बेटा, सबसे पहला था हमारा ये, जिसमें कौन होते हैं, टाइगर्स होते हैं, है ना, टाइगर्स होते हैं। पहले टाइगर्स खुले में घूमते थे, सब जानवर खुले में घूमते थे और जो बहुत खतरा होने लग गया था इंसानों को। फिर हमारी सरकार ने बेटा ये डिसाइड किया था कि अब इनके लिए घर, यानी कि ये इनके लिए घर हैं, इन्हें वहां रखा जाता है सुरक्षित, ना लोग इन्हें मार सकते, इनका शिकार भी नहीं कर सकते, ना ये किसी का शिकार कर सकते। चलिए जी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सबसे पहली जो हमारी प्रधानमंत्री थी ना भैया वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और प्रतिभा पाटिल मेरे बच्चों फर्स्ट क्या थी, प्रेसिडेंट थी, है ना। कौन थी, प्रेसिडेंट फर्स्ट। चलो जी, यहां तक मैम समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जो हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, कौन सा, जन गण मन अधिनायक, जिसे आप प्रेयर में गाते हो मॉर्निंग में। तो ये बेटा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यानी कि लिखा था बेटा, तभी हमने गाना शुरू किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो हमारा सॉन्ग लिखा था, कौन सा, वंदे मातरम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है हमारे भारत का, है ना, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो तो हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो हमारे 20 के 20 सवाल यानी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कैसी आपको ये वीडियो लगी ये आपको ज़रूर बताना है। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो आप चाहते हो हमारे चैनल पर तो बेटा मुझे कमेंट कर देना, मैम हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैम हर हफ्ते अब आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आएंगी। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।